ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि फरवरी मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस महीने। जी हाँ, फेब्रुअरी मंथ, द मंथ ऑफ लव, आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है एक्वेरियस। लेट्स फाइंड आउट। ओके, भगवान कल्कि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। ओके, और माँ काली की भी साथ में ब्लेसिंग्स हैं, तो अपनी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। ओके, कि आपको भगवान की तरफ से स्ट्रेंथ, सिचुएशन चाहे जितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, दुश्मन कुछ भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन भगवान आपके साथ है, वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, सो हो सकता है कि आपको कोई बातचीत में उलझाने की कोशिश करे, लेकिन आपसे जीत नहीं पाएगा। डिटर्मिनेशन इन कॉम्बेटिंग ईवल, ईवल आई से आपको आई थिंक स्पेशली प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ऑफ कोर्स काली माँ, एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ काली। सो हो सकता है कि कोई अगर आपका बुरा चाह रहा है, नज़र दोष या और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, आपको उससे भी भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन, इट्स अबाउट कि लाइक कनेक्टिंग टू द डिवाइन, कुंडलनी एनर्जी, वर्किंग टूवर्ड्स दैट। स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डिवाइन एक्चुअली। सो इसका मतलब ये है कि ऑल इन ऑल अगर मैं एक सम अप करूँ तो परमात्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्लेसिंग्स दिखती नहीं है, क्योंकि आपको लगता है अरे जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, बट ये मान के चलिए कि एंजल्स आपको किसी न किसी वे में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी वो सुरक्षा कर रहे हैं, अगर आपको वो किसी न किसी वे में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। ऑलवेज यू शुड ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आपको नहीं पता अननोन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, सो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। चलिए अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं, और उससे पहले हम देखेंगे कि लव लाइफ और करियर दोनों में व्हाट ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग, क्या चेंजेस आ सकते हैं इस महीने। एनी जनरल रैंडम मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए। सो ओके, डिफ़िकल्ट टाइम्स का कार्ड आ रहा है, बी ऑन योर गार्ड, गार्ड अप, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर जेलस ऑफ यू, ठीक है। लोग जेलस करते हैं आपसे। सो मे भी हो सकता है इट्स अबाउट कि आप ऐसा फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, और उसमें से भी मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लाइक ऐसा लग रहा है डी क्लटर हो रहा है, चीज़ें डी क्लटर हो रही हैं। अब डी क्लटर से कहने का मतलब है कि आपने आगे जाना है, तो कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं नेगेटिव, और मे बी इट्स अबाउट पीपल, या डी क्लटर स्पेस, आप नया स्पेस में आप एंटर कर रहे हैं, तो आप पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, और मे बी अ स्ट्रेंजर कैन हेल्प यू इन ब्रिंगिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। चेंज आ सकता है, ठीक है। एक्साइटिंग टाइम्स, प्लेंटी ऑफ एक्शन, इट्स अबाउट एक्शन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। और फैमिली रीयूनियन हो सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए क्वेरियस, जो एंजल्स कहना चाह रहे हैं, इट्स टाइम फॉर डीक्लटरिंग। इसका मतलब होता है कि स्पेस बनाना और ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ना। इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन कि येस यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब जो प्रॉब्लम्स आनी है, आनी थी, वो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी के लिए मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट लाइक क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर समथिंग न्यू, कि आपकी लाइफ में की स्पेस, जैसे मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, तो आप भरा हुआ है, तो अब आप सफाई कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें रखनी है और कौन सी चीज़ें निकालनी है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, अब वो चीज़ है। चलिए और देख लेते हैं लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओह, सो लव लाइफ में अभी करंट सिचुएशन क्या है और आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करंट सिचुएशन क्या है, सो इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट या फिर स्ट्रांगली इमोशंस को होल्ड पे रखना, ठीक है। और जैसे टेमिंग, टेमिंग योर फीलिंग्स और इमोशंस, या खुद की या पार्टनर की। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर टू बिजी, ठीक है, और आप टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कैसे अपने पार्टनर के साथ आप कनेक्ट कर सके, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर आर रेड फ्लैग्स, ओके,
लेट अस सी कि आपके पार्टनर की तरफ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग मंथ, फेब्रुवरी मंथ, ठीक है। ऑफ कोर्स एक लूप चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक अ लूप गोइंग ऑन, और शायद हो सकता है कि आप रिकनेक्ट करें, टाइम स्पेंड करें अपने पार्टनर के साथ। ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कोई नया कनेक्शन जुड़ सकता है, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं कि कोई न्यू कनेक्शन आ सकता है आपकी तरफ में भी हो सकता है। इट्स अबाउट जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बैक एंड फोर्थ हो सकता है, बात चल रही थी बट नाउ इट्स टाइम कि आप किसी नए पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन साइलेंट थे बट आपको मैसेज करें, आपको रीच आउट करें। फायर साइन स्पेशली वी आर गेटिंग एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, आपकी बात हो सकती है, ठीक है, फॉर सिंगल स्पेशली। एंड फॉर ऑल अदर पीपल जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि यस आप लोगों के बीच में एक लाइक आई कांट एक्सप्लेन, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि यू नो कनेक्ट कर सकते हैं, बट एक एक और कनेक्शन है और एक और आप एक दूसरे को अवॉइड भी कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कैजुअल हुकअप कि आप बात कर रहे हैं, अपने पार्टनर से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर साथ ही आप अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे को चांस भी देते हैं और फिर अलग भी हो जाते हैं। जो सिचुएशन है वो बड़ी कम्प्लेक्स सी बन गई है कि क्या करें इस रिलेशनशिप का, यू नो। टू ऑफ सोर्ड्स इज अबाउट ऑल अबाउट कि स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है कोई एक्वेरियस, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो येस ऑफ कोर्स काम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है आपके पार्टनर, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है कि इश्यूज आ रहे हैं कि कोई पर्सन है बीच में, उस वजह से। ऑफ कोर्स रेड फ्लैग्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं और रेड फ्लैग्स है इस कनेक्शन में, दैट यू हैव टू वर्क अपॉन, ठीक है। आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। और बट हाँ, इन सब चीज़ों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ टाइम के लिए अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। चलिए अब हम करियर के लिए स्पेशली बात करेंगे। फॉर ऑल यू पीपल एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चेंज अहेड एक्वेरियस, ओके। आई थिंक इट्स अबाउट पावर, पोजीशन, ग्रोथ और कनेक्टिविटी, और बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। ऑनलाइन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ क्या बोलें, आपकी कोई किसी के साथ अपॉइंटमेंट है और आपका यू नो एनीथिंग, मुझे ऐसा लगता है वो फ्रूटफुल हो सकता है। और मे बी इट्स अबाउट ऑनलाइन इंटरव्यू एज वेल, कि वो भी चीज़ हो सकती है। कंपटीशन है, मुझे लग रहा है देयर इज़ अ लाइक टफ कंपटीशन फॉर यू इन करियर एज वेल। जो लोग भी जॉब करते हैं और जिनका अपना कोई काम है, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर मैनेजिंग, ऑफ कोर्स आप मैनेज कर रहे हैं और यू आर मूविंग फॉरवर्ड। एक अच्छी चीज़, अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर दोज हु आर वर्किंग। चलिए और देखते हैं जिनका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स डेफिनेटली वी आर गेटिंग अ चेंज। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको किसी के बारे में कुछ पता चल सकता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, बट हाँ ये ज़रूर है कि आपको किसी के बारे में कुछ पता चल रहा है और आप यू नो डीक्लटर इन द सेंस कि आप किसी को अपने वर्क प्लेस पे से हटा रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है अगर आपका खुद का काम है। और बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड और अ न्यू जॉब, ठीक है, न्यू स्पेस, शिफ्टिंग, मूविंग टूवर्ड्स न्यू, ठीक है। तो वो अगेन वही रिपीट कर रही हूँ मैं कि हाँ, कि आप जॉब, पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब में आप यू नो कनेक्ट कर रहे हैं और नई जॉब आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब कोर्स। सो अब इस यू नो जो भी हम एनर्जी पिक कर रहे हैं उसमें आपको क्या, किस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। आपको किस एरिया पे, किस सेक्टर में एनर्जी पे आपको काम करने की, रिलेशनशिप्स, ओके। सो आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। सो इट्स अ गुड एनर्जी कि आप ये सोचिए कि आप वही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं इन रिलेशनशिप, इन करियर, इन बोथ द सेक्टर, कि आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपका पर्पस सॉल्व करते हैं। तो बुरा मत मानिए, घबराइए मत, निराश मत होइए, उदास मत होइए। आप ये मान के चलिए कि भगवान अगर किसी को आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो आपके लिए नहीं सही है, और अगर नए लोग जुड़ रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए जुड़ रहे हैं, ठीक है। एक तो बात हो गई ये, और दूसरी बात हो गई है दैट यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट लोनली, ठीक है। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, दैट मीन्स कि एंजल्स हैं
आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं. सो इट्स ऑल्सो अबाउट अ सेफ स्पेस कि आप प्रोटेक्टेड हैं. और एक्सेप्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए. ओके. तो एक्वेरियस ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है. चलिए, हाँ, रिलेशनशिप्स में कई बार होता है कि इंसान थोड़ा लो फील करता है. वाई? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस होती हैं. बट कई बार क्या होता है कि लोग वैसे नहीं निकलते जैसे आप सोच रहे होते हैं. बट इट्स ओके. ऑलवेज मेक रूम एंड स्पेस फॉर पीपल जो आपके लिए अच्छे हैं. ठीक है. उन लोगों के लिए आप जगह बनाइए जो आपके लिए अच्छे हैं. ठीक है ना. कन्फ्लिक्ट का कार्ड आ रहा है. डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स. रीबर्थ का कार्ड आ रहा है. इसका मतलब है कि कुछ स्टार्टअप हो रहा है. एंड जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. अब चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सिचुएशन है, और एनीथिंग. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल फेब्रुअरी मंथ. कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स. ओके. और इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. और कुछ चीज़ें हैं जो भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, तो लेट इट बी. और आप अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट कीजिए फॉर गुड थिंग्स, फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर लाइफ एंड ब्यूटीफुल पीपल एज वेल. ऑफ कोर्स आप अच्छा डिज़र्व करते हैं. आप बेस्ट लोग अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं, राइट? तो मेक अ स्पेस. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. टिल देन, टेक केयर.